हाँ बेटी, तो तुम बोलो, तुम इन गधों की बातों की परवाह ना किया करो, बोलो। खान बाबा ने एक्सीलेटर दबाया, बहुत तेज़ फायरिंग हो रही थी, मैंने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी। देखा तो खान बाबा के शोल्डर से खून निकल रहा था। उन्होंने गाड़ी तेज़ चलाने की कोशिश की तो गाड़ी जाकर पोल पर लगी। नेचुरली मोटरसाइकिल हमारे पीछे थी तो वो हमारी गाड़ी से टकराकर वो दोनों भी गिर गए। तो दोनों टेररिस्ट नहीं थे। कार्रवाई से तो मुझे ये अगवा बराए तावान की पार्टी लग रही है भाई, या फिर मैडम इंटरनेशनल एजेंसी का तोहफा है। भाई अब तक के दलाइल और बज़ाहिर फर्जी हकाइक से ये केस मुझे पर्सनल दुश्मनी का लग रहा है। मैडम, आपके अंकल की किसी से दुश्मनी या आपकी किसी से दुश्मनी? नहीं, आपके शौहर, बॉयफ्रेंड या मंगेतर से झगड़ा? मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। इनफैक्ट कोई फियांसे या बॉयफ्रेंड भी नहीं है। .com अंकल तो 5 साल से पैरालाइज थे। मैं हर 2 साल में उनसे मिलने आया करती थी, पर कभी ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। मैडम आप बेफिक्र रहें, इसे तफसील से सारी बात बताएं। अबे तो पैरालाइज होने से क्या होता है? ये भी हिल नहीं सकता, जिंदा लाश है, लेकिन इसकी भी कई लोगों से दुश्मनी है। थोड़े दिनों पहले हमारे घर में एक मांगने वाला घुस आया था, इसको देखकर घबरा गया और गिलगिती जुबान में बातें करने लग गया। उसके बाद धुनाई, दे धनादन, दे धनादन, दे धनादन। अरे यार, तुम लोगों की नाजेबा गुफ्तगू तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। घर के कवानीन का एहतराम करो। वैसे मैडम, बात ये गलत नहीं कर रहा, पिटाई इसकी हुई थी। मेरे अंकल रिटायर्ड डॉक्टर थे। ले भाई, मामला सुलझ गया। अब तक के दलाइल और हकाइक से यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि यह सीधा सीधा टारगेट किलिंग का केस है। मैडम, यहां रोजाना डॉक्टर्स की टारगेट किलिंग होती है और एक डॉक्टर की गाड़ी में बैठकर आप ऊपर जाने से मुफ्त में बाल बाल रह गई। मैं ये बात दोबारा वसूख से कहता हूं, ये टारगेट किलिंग का केस नहीं है। खामोश। तुम्हारी गवाही इस अदालत में 1/4 तस्वुर की जाती है। बीबी, तुम मुसलमान हो? अल्हम्दुलिल्लाह, यस। फल की या रुअत हिलाल पर यकीन रखती हो? जी। मसलक क्या है तुम्हारा? I don't know about मसलक। I'm a Muslim। मसलक क्या है तुम्हारा? I said I don't know about मसलक। मसलक के बगैर तो तुम मुसलमान नहीं हो सकती। होमवर्क पूरा नहीं है तुम्हारा। बॉस, मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये एजेंट है, इसको बाहर का रास्ता दिखाओ। देखो बेटा, हमने तुम्हें तहकीकात की इजाजत दी थी, लेकिन ये इजाजत नहीं दी थी कि तुम हमारे सब्र का इम्तहान लो। बेटी, तुम आराम से बैठो, ये तो सस्ती शोहरत का पुराना शहदाई है। अब्बा वैसे तुम हो बड़े अच्छे आदमी, मैडम को बिल्कुल बेटी की शफकत दे रहे हो। आगे सुनाइए ना मैडम, आगे क्या हुआ? हाँ, मैं सामने वाले फ्लैट्स में गई, वहाँ 2-3 दरवाजे खटकाए तो किसी ने नहीं खोला। Then I came back here, फिर आपने मुझे अंदर घसीट लिया। That's it। अल्लाह के हर काम में मसलियत होती है। अबे वो सामने वाली बिल्डिंग में कितने फ्लैट हैं? अब्बा तकरीबन 200 फ्लैट होंगे। पुरानी मर्दमशुमारी के वक्त तो वहां पर रहने वाले लोगों की तादाद थी करीब 400, अब 1000 के करीब हो गए होंगे। क्यों अब्बा, बिल्डिंग खरीदनी है? प्राइस बोर्ड निकल आया। शाबाश, सामने की बिल्डिंग वालों, शाबाश, लगे रहो। 400 से 1000, वाह, वी आर यूनाइटेड। बीबी, लाओ अपने अंकल का टेलीफोन नंबर दो, हम उनसे राब्ता करते हैं, वो आकर तुम्हें ले जाएंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मेरा पासपोर्ट, अंकल का नंबर, इवन कि मेरा हैंडबैग भी गाड़ी में रह गया है ना। तुम्हारे इनोनिमस अंकल का कोई नाम तो होगा? जी,
मुसद्दिक अली खान, हाउस नंबर A75, ब्लॉक 2, PCHS। चल भाई खाकसार बेटा, इनकी मदद कर। नाके सर्वर बैठा हुआ है, अब कोई फायदा नहीं है। अबे सर्वर कहाँ बैठा हुआ है? सर्वर तो ये खड़ा है। अरे अब्बा, जब भी ये कंप्यूटर पर बैठता है ना, उसके अंदर बड़ा सा अमरीकी वायरस घुस जाता है।